breaking news we're picking up, and this coming in from Maharashtra, meeting that has taken place between NCP leader Sharad Pawar, NCP Supremo Sharad Pawar, Anil Deshmukh, Ajit Pawar and Supriya Sule after Bombay High Court decision on Jayashree Patil plea on allegations by Parambir Singh. So you have the NCP leaders who are now holding a meeting as far as the Bombay High Court decision is concerned. Important to once again remind you viewers what the Bombay High Court has maintained today. The Bombay High Court today has given 15 days to the CBI to go ahead with a preliminary probe. And now the NCP top leaders who are holding a meeting. Alisha is joining us on this broadcast. Alisha, CBI will now inquire what exactly are the allegations against Union Home Minister, against the sitting Home Minister of Maharashtra, Anil Deshmukh, and now NCP leaders meanwhile holding a meeting. They will also be addressing the media. What are we picking up from Maharashtra as of now? देखिए बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन पर जहां पर जयश्री पाटिल के प्ली पर जो कि परमबीर सिंह के लगाए गए एलिगेशंस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर 15 दिन के लिए सीबीआई के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो इंक्वायरी है वो करने के लिए कहा गया। और वहीं पर हम देख रहे हैं कि खुद अब शरद पवार के ऑफिशियल घर यानी सिल्वर ओक पर आज एनसीपी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जहां पर खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सुप्रिया सुले और खुद शरद पवार इस मीटिंग पर थे। हालांकि अभी मीटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और ये बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन पर ही ये मीटिंग की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब कोर्ट के आदेश पर जहां 15 दिन तक सीबीआई जो है इस पर मामले की जांच करेगी और साथ ही अगर सीबीआई को लगता है कि इस मामले को लेकर अगर वो कॉग्निजेंस करती है अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको लगता है कि ये मामला कॉग्निजेंस है तो एफआईआर दर्ज करने का पूरा हक जो है वो सीबीआई को दे दी गई है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर सवाल अनिल देशमुख पर जरूर उठेंगे और इसी को देखते हुए एक जो डैमेज कंट्रोल हुआ है वहीं पर अब शरद पवार के घर पर मीटिंग की गई है जिसमें खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मौजूद थे। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि इसी पूरे सिचुएशन को देखते हुए खुद गृह मंत्री से मिलने के लिए जो है मुंबई के कमिश्नर पुलिस कमिश्नर हेमंत नागरानी भी उनसे मिलने आए थे। वो उन्होंने मुलाकात की। उसी मुलाकात के बाद अनिल देशमुख सिल्वर ओक पहुंचे और उसी सिल्वर ओक पर जहां पर अजित पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार और अनिल देशमुख के बीच में मीटिंग हो गई है। कुछ डिसीजन जरूर लिए गए होंगे लेकिन अब ये दिखता है कि क्या डिसीजन होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब अनिल देशमुख के रेजिग्नेशन पर आता है जो कि एक गृह मंत्री पद पर है। और अब अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो लोगों तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन महाराष्ट्र की ओर से खासतौर पर शरद पवार की ओर से क्या डिसीजन लिया जाता है इसका इंतजार करना होगा। Absolutely. And like the CJI said, Alisha, this is an extraordinary case. We've never seen this before. These kind of allegations being leveled against a sitting home minister and now a CBI inquiry all set to take place. Alisha, as far as the NCP is concerned, including the NCP Supremo Sharad Pawar, since day one, as far as these allegations go, they have been backing Anil Deshmukh. They have been saying that there is no question of the resignation and that all of these allegations are baseless. But now, after Bombay High Court orders, things seem to be moving in a different direction. देखिए बिल्कुल परमबीर सिंह के इसी एलिगेशन के बाद हमने देखा कि 2 बार खुद शरद पवार ने दिल्ली में जहां पर मीटिंग इसको ली गई थी और इसी मीटिंग के दौरान जो प्रेस ब्रीफ ली गई थी उसमें क्लैरिफिकेशन बहुत सारी दिए थे। चाहे अनिल देशमुख के हॉस्पिटल में रहने के जो है वो उन मीटिंग्स को लेकर प्रूफ शरद पवार की ओर से दी गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर शायद ही एनसीपी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की ओर से ये उम्मीद नहीं थी कि उनको उनकी ओर से एक तरफ जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का इस तरीके का ऑर्डर आएगा जहां पर सीबीआई को जांच दी जाएगी। क्योंकि अगर बॉम्बे हाईकोर्ट के फाइंडिंग्स को देखा जाए जहां पर खुद चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो एक तरफ अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है और परमबीर सिंह के लगाए गए एलिगेशन पर इसको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि स्टेट पुलिस कहीं ना कहीं बायस हो सकती है और एक इम्पार्शियल प्रोब होना इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको देखते हुए सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई को इस पूरे मामले के लिए जांच के लिए कहा गया है। और अब देखना यह है कि अब पॉलिटिकली किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट का यह निर्णय आया उसके बाद सिल्वर ओक पर चारों की मीटिंग हुई है जिसमें शरद पवार, अनिल देशमुख, अजित पवार और सुप्रिया सुले इस मीटिंग पर मौजूद थे। Alisha, so a lot of developments taking place after the Bombay High Court order. Top NCP leaders meeting and now they're also likely to address the media. Let's see how that plays out. Thank you, Alisha, for the moment.